दिल्ली भाजपा पूर्वांचल मोर्चा द्वारा शनिवार को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने पूर्वांचलवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम का संयोजन पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा ने किया और कहा, पूर्वांचल वासी दिल्ली एवं देश के आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान में पूर्ण सहयोग दे रहे और साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की डबल इंजन सरकार के द्वारा लाई प्रगति देखकर भी प्रसन्न हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, पूर्वांचल मोर्चा के प्रभारी विपिन बिहारी, सह प्रभारी कौशल मिश्रा, विधायक अभय वर्मा एवं चंदन चौधरी सहित पूर्वांचल मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगत प्रकाश नड्डा ने आज अपने संबोधन में कहा कि आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमने लालू राज में एक डूबता हुआ बिहार देखा। लोग शाम में घर से बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने कहा कि बिहार का अपना एक विशेष महत्व है, चाहे वह जेपी आंदोलन की शुरुआत हो या फिर नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी पहचान हो। विश्व को प्रजातंत्र देने का काम बिहार ने किया था, इसलिए बिहार को विकसित बिहार बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और हम सबको मिलकर उसके लिए काम करना होगा। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधन के दौरान क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, ये क्या बोलते हैं उसको, अपहरण उद्योग। इसलिए मित्रों याद रखना, लक्ष्मी और दुर्गा वही टिकती है जिसको टिकाने की ताकत होती है, और वो टिकाने का जिम्मा किसी और का नहीं है। दिल्ली आपने संभाल लिया, अब बिहार की जब आवश्यकता है उसको दिल्ली के लिए धन्यवाद और बिहार की ओर कूच करो, ये मैं कभी कहूंगा, क्योंकि वहां उसी तरीके के लोग खड़े हैं, उसी तरीके के लोग खड़े हैं। आपके सामने मैं गंगा किनारे रहा करता था। 1971 में मेरी उम्र 11 साल थी और मैंने अपने सामने गांधी सेतु के एक एक पौवे को निकलते हुए देखा है, गंगा के पौवे को, एक एक पौवे। और 19 कहां है? आपने देखा है ना? देखा है ना? देखा भैया? तो जोर से बोलो ना, देखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का पार्ट इतना बड़ा था कि पहले महेंद्र घाट जाना पड़ता था, रेलवे का स्टीमर पकड़ना पड़ता था, और फिर बाढ़ में से गुजरते हुए जाकर के 1.5 घंटा का स्टीमर करने के बाद पहले जा घाट उतरना पड़ता। याद है? अब बच्चा बाबू का जहाज याद है? एलसीटी घाट याद है? तो ये सब बातें इसलिए याद रखना चाहिए कि जाने का मतलब उत्तर भारत जाने का, उत्तर बिहार जाने का मतलब ये होता था आधा दिन तो गंगा मैया को समर्पित, और फिर वहां पहुंच करके और बालू में अपना सब झाड़ झूड़ करके, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? दियारा पर झाड़ते थे कि नहीं झाड़ते थे? आप फिर जाकर के गाड़ी में बैठ करके आगे आप सफर करते हैं। और आज आप देखिए, आज आप देखेंगे आपको स्मार्ट सिटी का इंतजाम बिहार से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, ये सीमांचल रीजन को पूरा जोड़ने का काम हो। पटना बेतिया एक्सप्रेस वे और उसके साथ साथ बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे और अमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में चल रहे हैं और नीतीश कुमार जी को पूरा कर रहे हैं। हम सब लोग, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। भाई बड़े भैया के शादी में जाया करता था बारात में, तो पहले तो समस्तीपुर पहुंचते पहुंचते तक ही सांस फूल जाता, और फिर उसके बाद लखीसराय, और वहाँ वो छोटा गेज का ट्रेन और ले करके जाओ, और फिर वहां से बैलगाड़ी पर चढ़ो और बैलगाड़ी पर जाओ,
बिहार की स्थिति क्या थी? 2005 में बिहार में ग्रामीण सड़क 384 किलोमीटर था, सिर्फ 384 किलोमीटर ग्रामीण सड़क, और आज बिहार में 1,12,000 किलोमीटर। बोलो आपको, और आपको मालूम है जब लालू जी से पूछा जाता था कि भाई ये सड़क बनाओ सड़क बनाओ सड़क बनाओ, तो होता था तू लोग बेवकूफ है, अच्छा माना सड़क बन जाएगा तो पुलिस आ जाएगी। तो सही बोलो कि गलत बोलो, याद रखना ये सारी चीजें। आज आप लोग अपना ब्रीफ केस लेकर के जाते हो और रेलवे स्टेशन पर उतरते हो और बाहर आपको एक बस खड़ी मिलती है और फिर बैठते हो दन एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस वे और गाँव पहुंच। तो ये फर्क आपको दिखा है कि नहीं दिखा है? आज आप कभी सोच सकते थे आपके हमारे यहाँ का बिहार का बच्चा जो पढ़ने लिखने वाला था वो IIT दिल्ली आता, IIT कानपुर आता, आज IIT पटना का कैंपस बन करके तैयार हो गया है। आपने कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पटना में खुलेगी? सारे पत्रकार बिहार के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आने से ज्यादा बिहार के लोग, लेकिन बिहार में इंस्टीट्यूट नहीं था। ये मोदी जी ने आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, हमने कभी सोचा था कि फैशन टेक्नोलॉजी का इंडियन इंस्टीट्यूट बनेगा बिहार? उसी तरीके से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ के हमारे बच्चे पढ़े। ये बात अलग है कि मैंने हमेशा देखा बचपन में कि लालू जी लॉ में एडमिशन लेते थे, चुनाव लड़ते थे, फिर लॉ नहीं पास करते, वो भी समय देखा। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुलेगा? और मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आप हमको दिखा रहे थे कि परमानेंट कैंपस उसका बोधगया में खुला है, साथ ही साथ जो नालंदा का जो कैंपस बन रहा है और बना है वह विश्व स्तर का एक अपने आप में स्थापित करने वाला विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी। आप बताइए, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवादी हूँ, लेकिन मुझे ये गौरव अवसर मिला है। कभी आपने सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? सीवान में, सीवान का मिर्ची बाजार याद है ना, सिर्फ उसी के लिए जाना जाता था, आज मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बक्सर में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जमुई में, यानी, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, 5,500। और मुझे खुशी है कि मेरा जन्म वहीं हुआ है, दुनिया में मैं वहीं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा, पूरी ताकत लगा करके उसको बना रहे हैं और 12,100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और ये उसमें और खर्च हो। लेकिन मित्रों, ये आपको मैंने सूरज का वो रोशनी आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की बिहार में दिखाई है। संभाल के रखना किसका काम है? हमारा। जोर से बोलिए, किसका काम है? सुनाई नहीं देता उसका। तो आपको संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। और याद रखना, मैंने पहले कहा कि गफलत में कई बार ये होता है कि छोटी सी गलती नासूर बन जाती, और इसलिए बिहार वालों अपने गौरव को बचाना, आगे बढ़ाना, मुख्य धारा में शामिल होना। मैं जब नया नया स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश सरकार में बना तो बिहार को बीमारू राज्य बोलते थे, आज वो अग्रगणी राज्य खड़ा हो गया, आगे आ गया है हर एक तरीके से। अभी पार्लियामेंट में मेरे से प्रश्न पूछा गया, मैंने कहा पूरी ताकत के साथ स्वास्थ्य विभाग वहां पर अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। तो मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ